जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी आजम, सहीवाल से मेरा ताल्लुक है और मैं नेशनल प्लेयर हूं क्रिकेट का। मैं एचईसी को पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 में 3 साल रिप्रेजेंट कर चुका हूं। इसके अलावा अंडर 19 में मुल्तान रीजन की नुमाइंदगी कर चुका हूं और सहीवाल की सीनियर डिस्ट्रिक्ट टीम की नुमाइंदगी करता हूं। और इसके अलावा जैज राइजिंग स्टार टूर्नामेंट लाहौर कलंदर की तरफ से 3 साल खेल चुका हूं और इन्होंने एक लास्ट ईयर लीग करवाई थी, T10 लीग बैटल ऑफ कलंदर। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा था। और इसी तरह हमारे बहुत ही प्यारे भाई पतरस कल्याण, जिन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया कल्याण क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए जिनको अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलता, कि वो इस चैनल पे आएँ और अपने टैलेंट को शो करें। मेरी एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, इस वक्त मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ कफायत हुसैन साहब के साथ, जो कि कैंट वॉरियर्स के असिस्टेंट कोच हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आर यू एंजॉयिंग द मैच राइट नाउ? आई एम वेरी एंजॉयिंग। मुझे बताएं, आपकी टीम जिस तरह अभी खेल रही है, सेटिस्फाइड है अभी तक? अभी तक सेटिस्फाइड है क्योंकि हाईएस्ट हमारी टीम का स्कोर है, तो इसलिए हम लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। अब लड़के अच्छे मेन बॉलर बॉल कर रहे हैं, तो हमें इंशाल्लाह 90 के करीब ही हम लोग उनको रिसीव करेंगे और स्कोर इजीली हम लोग चेज करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि T10 क्योंकि अभी एक ग्रोइंग फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट है, तो किस तरह से आपने गाइड किया स्पेशली बॉलर्स को? बॉलर्स को ये कि अपनी खिंची बॉल लाइन पे बॉल करें, दूर बॉल करें, मुंह में नहीं करें बैट्समैन को, बाजू पूरे उनके खुले नहीं, तो जस्ट सिंपल एक उनको मैटर दिया है कि ये इस लेवल पे आप बॉल करें और ज्यादा करीब बॉल नहीं करें। अच्छा, ट्रायल्स में भी आपने देखा होगा कि हजारों में बच्चे आए ट्रायल्स देने के लिए, तो किस तरह का टैलेंट नजर आ रहा है फ्यूचर के लिए पाकिस्तान? फ्यूचर के लिए लाहौर कलंदर जो काम कर रही है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं भी ट्रायलों में था, 20,000 से ज्यादा लोग आए थे, बड़ी मुश्किल हुई, फिर उनमें से ये 80 लोग जो हैं 81 कुछ प्लस उसमें से ही। अच्छा, ऐसा कोई खास प्लेयर आपकी टीम का जो आप कहना चाहते हो कि ये फ्यूचर का स्टार बन सकता है? ये मेरी टीम में तैयब ताहिर है, माशाल्लाह ये फ्यूचर का स्टार बनेगा। 2 दिन में 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिए मैच, और इंशाल्लाह आज भी अच्छा खेलेगा। इस पे बड़ी उम्मीदें हमें, इंशाल्लाह बेहतर खेलेगा। चलिए, उम्मीदें तो हम सबको बहुत ज्यादा हैं, ना सिर्फ कैंट की टीम से बल्कि सब टीम्स के साथ। एंड दैट इज इट फ्रॉम द बाउंड्री, बैक टू द कॉम्बॉक्स। Was talking. Server has lost his wicket. That easy wicket, wanted to play over long on, but hit it straight to the man. Have a look at that. Yes, he wanted to go big, could not quite get that elevation, and a simple catch for a mid-wicket fielder. After 7.3, it's 70 for 2. Three wickets. Sover just got out. So just when the momentum was starting to build for Shadra Shirdils, you have lost another wicket. So it's all on Ahmed, the way he'll score the runs from now on. Yes, Sikandar now coming on. Sikandar Khan to bat. Another young player from South Punjab, the area of Khanewal. A very exciting batsman, this lad. He's put on some weight in the last few years, but he's a very exciting prospect. It's up to Sunny Azam now, who's taken a wicket in this over. He also plays in Saiwal. He belongs to Saiwal, the carom bowler. This time driven down to long on. It's only a single. So good to have someone with
A lot of information in the com box. Ali Yunus must have played with all of these guys, hailing from South Punjab, Lahore, different clubs of Lahore. As I've been fortunate enough to play my local cricket, the domestic cricket from that side. And all these young players, they're all energetic and ready for this sort of cricket. Ikhlaq Bhatt is on 20. Azam Sani, and this time tried to heave it towards mid wicket, could only find the fielder. Would only be singles. So singles won't hurt the Kent Warriors. Now सनी आजम और अली मंजूर ये इन टैंडम बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग दोनों. वाइड गेंद की मिस्ट्री स्पिनर हैं सनी आजम, लेकिन मोहम्मद नईम बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. अच्छे कदावर क्रिकेटर हैं, अच्छी इनकी हिटिंग टेक्निक है, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप देखेंगे ये बल्ले के दस्ते को, इनकी जो ग्रिप है, दोनों हाथ खासा ऊपर रखते हैं ताकि मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के इलाके में, स्क्वायर लेग के इलाके में हिट लगाने में आसानी रहे. बड़ी चालाकी से आपकी मरतबा सनी ने बॉल किया था, दो के अंपायर ने से वाइड बॉल करार दिया है, लेकिन बैट्समैन इस बॉल की टर्न को रीड नहीं कर सके थे, किस तरफ को ये टर्न करेगी. और हमारे यहाँ अमूमन टेप बॉल में इस तरह के बॉल को फिंगर मारने वाला स्पिनर कहा जाता है, और जिन बैट्समैन ने वो तजुर्बा किया होता है उसको कैरम बॉल भी कहा जाता है. बहरहाल इस दौरान इसे लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन पे, ये फ्लैट छक्का था और कोई मौका नहीं. तो यहाँ पे अपना आहनी रंग दिखाया नईम ने, स्कोर जा पहुंचा 58 पे. 58 से बढ़ता हुआ 64 अपडेटेड स्कोर है. यहाँ खासी रेंज है स्ट्रोक खेलने की. गेंद आगे गिरी, इसके नीचे आने में कामयाब हुए और दाएं घुटने के बल जाकर इस गेंद को दूर दे फेंका. अच्छी बैटिंग नईम की, उनकी मौजूदगी में पानी खतरे के निशान के ऊपर रहेगा फील्डिंग टीम के लिए और सनी आजम के लिए. इस बार ऑफ साइड में स्विंग किया, फील्डर हैं, लेकिन गेंद पहले गिर गई. देख नहीं रहे थे, इसे थ्रो करने में देर कर दी. विकेट कीपर नाराज हुए कि आपको फील्डर से कहा कि बॉल आपको पकड़ते ही थ्रो कर देनी चाहिए, और ये क्रिकेट का असूल भी है कि जब जो ही आप बॉल को फील्ड करें तो फिर आपको इंतजार नहीं करना होता, फौरन से आपको विकेट कीपर की जाने बॉल को थ्रो करना होता है. तैयब ताहिर थोड़ा सा सहल पसंदी का शिकार हुए आउटफील्ड में. ये पिछले तीनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं, वाहिद खिलाड़ी हैं, ये मैन ऑफ द सीरीज के भी आगे चलकर उम्मीदवार हो सकते हैं. ओपनिंग बैट्समैन हैं तैयब ताहिर. यकीनन इस टूर्नामेंट का ये सबसे चमकता हुआ सितारा है. अब बॉलिंग का सिलसिला इस बार से ऊंचा खेल दिया है, लेकिन हवा में ये ऊंचा, ये और भी ऊंचा, ये और भी ऊंचा, ये बहुत बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं आपकी वर्तमान निसार. यह गेंद बहुत ऊपर गई, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेला था. राउंड द विकेट आए थे, लेकिन रफ बिल्कुल मौजूद नहीं. इस पर फौरन ही हमलावर हुए, जहां गेंद को फेंकना चाहते थे एग्जैक्टली ये वहीं गिरी, ज्यादा दूर नहीं गई, खासी बुलंदी पर गई. ये देखिए रात के आसमानों में से होती हुई नीचे आई. अब जिस तरह की सूरत हाल है, यहाँ कम से कम 120 रन बनने चाहिए. कल 3.3 ओवर्स में गुलबर्ग नवाब का स्कोर 70 था और उस वक्त उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था. आज उन्होंने तकरीबन इतने ही रन 5.4 ओवर्स में बनाए हैं. एक विकेट इजाफी गिरी है. नईम आज भी खेल रहे हैं, उनके इरादे आज भी बहुत खतरनाक लगते हैं. निसार ने भी अच्छा आगाज किया है, तो दबाव में लग रही है कैंट वॉरियर्स की टीम. ये टूर्नामेंट की जो 3 बेहतरीन टीमें हैं, उनमें से ये 2 आमने सामने हैं, गुलबर्ग नवाब्स और कैंट वॉरियर्स. आपकी मर्तबा एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद की जो टर्न थी एक बार फिर उसको जांच नहीं सके, और इस तरह से
यहाँ पर एक और ओवर तमाम हुआ और आपको बताते चले कि जहाँ पे लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे मुश्किलात भी। यहाँ पे मंजूर इलाई साहब का नाम भी आ चुका है। ये सनी आजम आए पॉइंट पर खेलकर उनकी पहली गेंद पर एक रन हासिल किया अहमद ने। ये मंजूर इलाही के शहर से ताल्लुक रखते हैं सनी आजम, साहिवाल से। उनके मुतालिक इत्तला है कि ये मुश्ताक अहमद के फर्स्ट कजन है जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर थे और ये मिली जुली बॉलिंग करते हैं, मिस्ट्री स्पिन बॉलर जो इस्तेमाल होती है इन दिनों। जी हाँ बिल्कुल, और इस तरह के बॉलर्स का छोटी तर्ज के क्रिकेट में बड़ा बोलबाला रहा है। अजिंता मेंडिस की बात करें, सुनील नारायण की, और कुछ हद तक हम सईद अजमल को भी उनकी जो दूसरा ना पकड़े जाने वाला कह सकते हैं कि वो भी उस तरह से तो मिस्ट्री स्पिनर नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी मुश्किल था उनको खेलना। गेंद स्पिन हुई, ये ऑफ ब्रेक फेंकी थी, बाल बाल बचे। यहाँ पर अखलाक अहमद खासे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, लाहौर के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एक बार फिर अगेंस्ट द टर्न खेलने की नाकाम कोशिश की। अच्छा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, राउंड द विकेट, राउंड आर्म के साथ पहले गेंद ड्रिफ्ट होकर बैट्समैन की तरफ आती है और फिर उनसे दूर स्पिन हो जाती। जी हाँ, अब देखना पड़ेगा कि अखलाक इनके खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। इस बार एक अच्छा गेंद आखिरी लंबे में बल्ले के फेस को ओपन किया, बॉल जा रही है थर्ड मैन की बाउंड्री की जानिब और यहाँ पर खूबसूरत यहाँ टाइमिंग 4 रन के लिए, तो बेहतरीन यहाँ पे शॉट, राह दिखाई गेंद को बाउंड्री लाइन की जानिब। स्कोर बढ़ते हुए यहाँ पर शादरा शेरदिल की टीम का हुआ है 49। ये देखिए कि इंतजार किया गेंद का, इसे गाइड किया और जो शॉट थर्ड मैन के फील्डर थे उनकी डाइव जो थी वो नाकाफी रही इस गेंद को रोकने के लिए। यहाँ ये अच्छी फील्डिंग नहीं कही जाएगी, ये दिल शिकन सा मंजर था बॉलर के लिए जो कि अच्छा आगाज कर चुके थे, बीट कर चुके थे पिछली 2 गेंदों में, तो अपने हाथ खोलने का मौका मिल गया इस मरहले पर अखलाक अहमद को, इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल हो गए शाहदरा के। अखलाक अहमद मॉडल टाउन में अपनी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सेंटर से, और इसे लॉन्च कर दिया और गेंद आसमान से बातें करती हुई आई इस मजमे से भी पार। ये जिस तरह तारिक सईद साहब ने बताया कि बहुत बड़ा छक्का था और प्रॉपर बल्ले के नीचे आया, टाइम हुआ और गेंद बहुत देर तक फिजा में रही। आज के दिन के शायद सबसे बड़े छक्कों में से एक छक्का ये भी था। गेंद को ज्यादा आगे गिरा बैठे थे, रवानी वापस मिल गई है शाहदरा शेरदिल को। एक बार फिर अच्छी पार्टनरशिप के आसार लग रहे हैं। 2 विकेटें लगातार गिर गई थी, गलतफहमी पैदा हो गई। विकेट कीपर पर वक्त गेंद रोकने में कामयाब हुए। ओवर मुकम्मल हो गया सनी का 59 पर 2। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का, शॉर्ट टाइम में बेहतरीन एक्साइटमेंट और आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है। कुछ रहता नहीं है इसमें जो लोगों की आजकल की ज़रूरत है, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब होगा। अच्छा, कल इस लीग का फाइनल है, तो एक कुछ बताएं लोगों को लाहौर के जो देख रहे हैं कि वो आए और सपोर्ट करें इस लीग को और कल का फाइनल देखने आए। जी मेरी ये है कि मैं तो खुद आऊँगा सबसे पहले, और मुझे उम्मीद है कि जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो लाहौर से हैं या किसी भी पाकिस्तान के कोने से हैं, वो ज़रूर इसको एंजॉय करने आएंगे, इस ग्राउंड को देखने आएंगे। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की ये जो कोशिश है इसको सपोर्ट करने ज़रूर आएंगे। जी, we have lost a wicket as well, so we have to go back to the commentary box and that's it from the boundary. बहुत ही शानदार कैच, नाकाबिले यकीन कैच यहाँ पर क्लेम किया है। टेलीविजन अंपायर से क्या ये पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। अंपायर के जहन में कोई शक नहीं था, इसलिए उन्होंने आउट करार दिया। और हारिस रऊफ ने ये अच्छा स्ट्रोक खेला था, लगा था कि शायद वो गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देंगे, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ इसे फील्डर ने कलेक्ट किया। हालांकि गिर गए थे, तवाजुन ज्यादा बेहतर नहीं रहा था।
एग्जैक्टली देखने में विकेट में कुछ ऐसे डीमंस नहीं दिख रहे थे, बट जिस तरीके से बिहेव हुआ या जिस तरीके से टाइट बॉलिंग कराई गई और प्रेशर सिचुएशन पर बैट्समैन की गलत शॉट्स, आई थिंक ये कॉस्ट कर रही हैं दोनों साइड्स को इस टाइम। 19 रन दरकार और 5 विकेट्स इन हैंड। आसिम अली आ गए हैं, बेहतर बैट्समैन है, लेकिन आगे गिरी गेंद को ऑफ द बैक फुट खेला, रीड नहीं कर सके हाथ से सनी आजम को। बहुत आला बॉल सनी का येट अगेन। प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ कंट्रोल्ड बॉलिंग की है बल्कि ट्रैप किया है, बैट्समैन को रीड करके बॉल करा रहे हैं और दिस इज अ पॉजिटिव साइन। कैरम बॉल कब आएगी और बोल्ड कर दिया। इस बार पीछे हटे, अपनी स्टंप्स को एक्सपोज किया और ऑफ साइड में खेलने की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और आसिम बगैर को रन बनाए। पवेलियन फहद रादर जो बिल्कुल सेट थे वो आउट हो गए। देखिए एक मरतबा फिर खराब शॉट का इंतखाब, लेंथ लाइन दोनों को रीड नहीं किया। जी हाँ तारिक, आई मस्ट से नो शॉट, ना फ्रंट फुट पे वेट है ना बैक फुट पे है, पीछे गिरा हुआ गेंद, बल्ले का फेस बंद कर दिया, कंप्लीटली बॉल की लाइन को मिस कर दिया, स्ट्रेट बॉल था, नथिंग स्पेशल और विकेट लॉस की 29 for 7। अब्दुल समद थे जिनने 19 रन बनाए और यहाँ 19 रन की जरूरत है भाटी बहादुर को ये मैच जीतने के लिए। क्या बाकी मतलब 4 बैट्समैन मिलकर ऐसा कर सकेंगे, ये 19 रन बना सकते हैं? 3.2 ओवर्स तारिक, अगर देखा जाए तो 5.7 रन पर ओवर को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप कंडीशंस की, प्रेशर की और सिचुएशन की बात करें तो बॉलिंग साइड को एज है बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज एट द मोमेंट, और जो बैटिंग साइड है दे आर रियली स्ट्रगलिंग इवन टू गेट अ सिंगल रन। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले 2 स्पिन बॉलर इस वक्त बॉलिंग का महाज संभाले हुए हैं। सनी आजम ने अभी अभी ये तीसरी विकेट हासिल की, मजीद खलबली मचाई है उनने भाटी बहादुर के खेमे में। इससे दिलचस्प मैच हमने नहीं देखा, हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखे हैं लेकिन कभी कभार लो स्कोरिंग मैचेस में हद दर्जा दिलचस्पी होती है। और इस बार विकेट कीपर ने अपील की, स्टंप की, कॉट बिहाइंड की एक साथ, लेकिन दोनों काउंट पर कामयाबी नहीं मिली। अगेन प्रेशर शॉट देखने में मिला, स्ट्रेट बॉल था, इसको ड्राइव करके सिंगल ले सकते थे, पर आप देखें शॉट जोर से मारने की कोशिश की गई रादर देन टाइमिंग एंड प्लेसमेंट पर फोकस करते हुए। टेलीविजन अंपायर से सवाल पूछा गया है, यहां तक लगता है कि बैट्समैन का पांव पीछे आ गया था, उनकी टो वाज़े तौर पर जमीन से लग गई है। बैट्समैन इज क्लियरली इन द क्रीज और आउट होने के कोई चांसेस नहीं है, बट यहां पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं बैट्समैन के लिए और मेनली बिकॉज ऑफ द पुअर शॉट सिलेक्शन। भाटी बहादुर को इस वक्त किसी किस्म की बड़ी हिट की जरूरत नहीं थी, थ्रू आउट द इनिंग्स वो ये मिस्टेक करते आ रहे एंड येट लास्ट क्रूशियल स्टेजेस पर भी सेम मिस्टेक्स तारिक, आई थिंक इन्हें अब सोचना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो सकता है, एक विकेट और जाएगी। अगर आसिम अली जो कि नॉन स्ट्राइकर रहे हैं वो अगर गए तो फिर ये स्कोर उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। अभी ये शाह फैसल आए हैं, बिल्कुल नर्वस लग रहे हैं, उनके चेहरा ये सारी दास्तान बयान कर रहा है। प्रेशर क्लियरली दिख रहा है बैटिंग साइड पर और बॉलिंग साइड टेल अप नजर आ रहा है, मोटिवेटेड हैं, फाइट करते दिखाई दे रहे हैं, प्लान है उनके पास, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और बैट्समैन को गलती करने पर मजबूर किया जा रहा है। और कप्तानी जो है वो इस वक्त विकेट कीपर ने संभाली, वकार हुसैन ने अच्छी विकेट कीपिंग भी की है टर्निंग पिच पर। Between Bharti Bahadurs and Kent Warriors, and with this victory Bharti Bahadurs have secured a place for tomorrow's final and a great day for them indeed. Presentation party में मेरे साथ हैं मोहम्मद हफीज टेस्ट क्रिकेटर और उनके साथ हैं मिस्टर समीन राणा COO लाहौर कलंदर्स, and Mr. Mohammad Hafiz will present the Pepsi Man of the Match award to Sami Azam for his glorious spell
a 4 for 6. He also gave a maiden over in that spell. A great performance by समी आजम. समी, आपसे बात करेंगे थोड़ी सी. समी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अमेजिंग स्पेल था. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो. हाउ डू यू फील अबाउट दिस परफॉर्मेंस? जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. एक तरफ से थोड़ा सैड भी है क्योंकि हमारी टीम मैच हार गई है इतनी अच्छी एफर्ट करके, लेकिन कोशिश सब लड़कों की यही थी कि थोड़ा लो स्कोरिंग गेम है, तो लो स्कोरिंग गेम हमेशा टफ ही होते हैं चेज करने में, तो एफर्ट किया है. तो लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है हारना जीतना, लेकिन खुशी हुई है ये सब देख के. और थोड़ा सा मैं आपकी करेक्शन कर दूं, मेरा नाम सनी आजम है, समी आजम नहीं है. सनी आजम. Well played and all the best for your future. जी थैंक यू सो मच. जी, that is it from the presentation ceremony. अभी हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे with more action only on